हेलो फ्रेंड्स, हम आज अनबॉक्स करेंगे आईसीआईसीआई बैंक की तरफ से आता कोरल क्रेडिट कार्ड। ये एक एंट्री लेवल क्रेडिट कार्ड है। कुछ ऐसी बॉक्स पैकिंग में ये कार्ड आता है। इस सेक्शन में जो कार्ड होल्डर है उनका एड्रेस रहता है। मैंने ये सिक्योरिटी रीज़न के लिए हाइड कर दिया है। और इस कार्ड के बारे में हम डिटेल में जानेंगे। इसके फीस एंड चार्जेस, इसके क्या क्या बेनिफिट्स है, सब कुछ जानेंगे। पहले कार्ड को अनबॉक्स कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इस बॉक्स के अंदर हमें बस दो ही चीज़ मिलती है। एक तो है ये FAQ। इसमें इस कार्ड के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन होती है, कैसे इसको यूज़ करना है, और थोड़ी बहुत इस कार्ड के फ़ायदे वो भी इसमें लिखा हुआ होते हैं। इसको अगर हम खोलेंगे तो इसमें सबसे पहले जो मेंशन है वो है इस कार्ड का फ़ी। इस कार्ड का जो फ़ी है वो है 500 रुपीज़। ये ज्वाइनिंग फ़ी है और 500 रुपीज़ ही इसका एनुअल फ़ी भी है। लेकिन अगर आप 1.5 लाख रुपए 1,50,000 रुपीज़ अगर आप एक साल में खर्च कर देते हैं इस कार्ड से, तो आपका जो रिन्यूअल फ़ी है वो आपका वेव अप हो जाएगा। लेकिन ज्वाइनिंग फ़ी आपको देना ही पड़ेगा। इसे वेव अप करने का कोई रास्ता नहीं है। इसके बाद सेकंड जो बेनिफिट आता है इस कार्ड का वो है मूवी टिकट पर आपको डिस्काउंट मिलेगा। आपको आईनॉक्स में और बुक माई शो पर अगर आप मूवी टिकट बुक करेंगे तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर आपको 25% डिस्काउंट मिलेगा, मैक्सिमम 100 रुपीज़ तक। इसके अलावा ये कार्ड जो है वो टैप एंड पे सपोर्ट करता है, यानी कि आप जस्ट टैप करके इस कार्ड से 2,000 रुपीज़ तक का पेमेंट कर सकते हैं। हालांकि अब इस लिमिट को बढ़ाकर 5,000 रुपीज़ कर दिया गया है। इसका नेक्स्ट जो बेनिफिट है वो है इसका रिवॉर्ड सिस्टम। इस कार्ड में आपको जो रिवॉर्ड मिलता है वो आपको पे बैक में मिलता है, यानी आप जितना स्पेंड करेंगे और उस हिसाब से आपको जो रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेगा वो रिवॉर्ड्स पॉइंट्स आपको आपके पे बैक अकाउंट में मिलेगा, जिसे आप रिडीम कर सकते हैं कैश में, या फिर आप चाहे तो उसके अगेंस्ट में वाउचर भी ले सकते हैं। और इसका जो थर्ड और सबसे बड़ा बेनिफिट है वो एक प्रिविलेज है, वो है एयरपोर्ट लॉन्ज एक्सेस और रेलवे लॉन्ज एक्सेस। इस कार्ड में आपको पर क्वार्टर एक एयरपोर्ट लॉन्ज एक्सेस मिलता है और पर क्वार्टर एक रेलवे लॉन्ज एक्सेस भी मिलता है। ये मास्टर कार्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस और वीज़ा तीनों नेटवर्क के कोरल कार्ड होल्डर को ही ये मिलता है। लेकिन इसमें एक छोटा सा कंडीशन है। अगर आपको एयरपोर्ट का लॉन्ज एक्सेस लेना है तो आपके कार्ड में पर क्वार्टर 5,000 रुपीज़ स्पेंड हो जाना चाहिए। अगर 5,000 रुपीज़ आप स्पेंड नहीं करेंगे एक क्वार्टर में तो नेक्स्ट क्वार्टर में आपको जो है वो लॉन्ज एक्सेस नहीं मिलेगा। और फ्रेंड्स, ये है मेन क्रेडिट कार्ड। ये कुछ ऐसा दिखता है, जैसा इमेज में बताया गया था वैसा ही दिखता है, सेम टू सेम। थोड़ा शाइनी लुक है इसका। कोरल नाम है तो एक कोरल का जो पिक्चर है इस कार्ड में दिया गया है। इस सेक्शन में आपके जो कार्ड का नंबर होता है 16 डिजिट का, वो नंबर है। ये कार्ड वीज़ा प्लैटिनम प्लेटफॉर्म का है। तो वीज़ा का जो जैसा नंबर होता है 16 डिजिट का, वैसा ही एक नंबर है। ये मेरा कार्ड का लास्ट 4 डिजिट है। इसमें वैलिडिटी होता है, कहाँ से कहाँ तक वैलिड है ये कार्ड, और इसमें आपका नाम लिखा होता है। कुछ कुछ कार्ड्स में इस सेक्शन में आपका जो पे बैक अकाउंट जिसमें ये कार्ड लिंक होता है, यानी कि जिस अकाउंट में आपका जो पे बैक पॉइंट्स है वो स्टोर किया जाएगा, उस पे बैक कार्ड का नंबर भी कुछ कुछ कार्ड में इस एरिया में दिया जाता है। लेकिन इस कार्ड में पता नहीं क्यों नहीं दिया गया। खैर, तो ये कार्ड जो है ये ऐसा दिखता है। इस कार्ड में मुझे लिमिट मिला है 90,000 का, और कैश लिमिट मुझे मिला है 13,500 का। तो इस कार्ड के अब जो रिवॉर्ड सिस्टम है उसके बारे में बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस क्रेडिट कार्ड को यूज़ करके जब आप कोई ट्रांजेक्शन करेंगे ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो आपके हर 100 रुपीज़ स्पेंड करने पर आपको 2 पेबैक पॉइंट दिया जाएगा। लेकिन अगर आप फ्यूल ट्रांजेक्शन करेंगे और इंश्योरेंस का प्रीमियम या फिर कोई यूटिलिटी बिल पेमेंट करेंगे तो उसमें हर 100 रुपीज़ स्पेंड करने पे आपको एक ही पॉइंट दिया जाएगा। ये एक मतलब क्लासिक रूल है आईसीआईसीआई बैंक का। लेकिन मैंने देखा है कि हमेशा ये रूल फॉलो नहीं होता है। कभी कभी इससे ज़्यादा भी रिवॉर्ड दिया जाता है। जैसे कि इस कार्ड के सेक्शन में कहा गया है कि आपको फ्यूल ट्रांजैक्शन पे रिवॉर्ड पॉइंट नहीं मिलेगा,
लेकिन मैंने देखा है फ्यूल ट्रांजेक्शन पे भी मुझे रिवॉर्ड पॉइंट दिया जाता है, और इंश्योरेंस के प्रीमियम पेमेंट पे भी दिया जाता है, यूटिलिटी बिल पेमेंट पे भी दिया जाता है, कभी कभी 2 पॉइंट भी दिया जाता है। तो ऐसा फिक्स नहीं है कि जैसा रिवॉर्ड आपको कहा गया है वैसा ही मिलेगा, लेकिन हाँ, हर ऑनलाइन या ऑफलाइन स्पेंड पर आपको 100 रुपीज़ स्पेंड करने पर मिनिमम 2 रिवॉर्ड पॉइंट आपको मिलेगा ही मिलेगा। इसके अलावा ICICI बैंक का एक और अच्छी बात मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि इसमें कहा गया है कि एवरी 100 रुपीज़ जब आप स्पेंड करेंगे तभी आपको रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा। हर बैंक के लिए यही रूल है कि उनका जो मिनिमम अमाउंट बोला जाता है, जैसे कि 100 रुपीज़ ICICI बैंक के लिए, 100 रुपीज़ एक्सिस बैंक के लिए, और अगर आप HDFC बैंक का कार्ड यूज़ करेंगे तो आपको 150 रुपीज़ उनका मिनिमम स्पेंड करना होता है। उससे कम अगर आप स्पेंड करेंगे तो उसमें आपको कोई रिवॉर्ड पॉइंट नहीं मिलेगा। लेकिन ICICI बैंक का एक ख़ास बात है जो मैं आपको बताता हूँ, वो ये है कि अगर मान लीजिए आपने 200 रुपीज़ स्पेंड किया है तो आपको 2 पॉइंट के हिसाब से 4 पॉइंट मिलना चाहिए, तो 4 पॉइंट ही आपको मिलेगा। लेकिन मान लीजिए कि आपने 150 रुपीज़ स्पेंड किया है तो फिर तो आपको सिर्फ 2 ही रिवॉर्ड पॉइंट मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है, आपको 3 रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा। जो 50 रुपीज़ आपने स्पेंड किया है ना, उसके लिए भी आपको 1 रिवॉर्ड पॉइंट दिया जाएगा। और कभी कभी 50 से कम भी अगर स्पेंड करेंगे, 35 to 40, 30 रुपीज़ के अबव अगर आप स्पेंड करेंगे तो उसमें भी आपको 1 रिवॉर्ड पॉइंट दे दिया जाता है। ये बहुत अच्छी बात है ICICI बैंक का कि आपको मैक्सिमम रिवॉर्ड हर ट्रांजेक्शन पे वो लोग देते हैं। अब इस कार्ड की एक और रिवॉर्ड का बेनिफिट जो है, माइलस्टोन बेनिफिट, उसके बारे में बताता हूँ मैं आपको। इस कार्ड को यूज़ करके अगर आप 1 साल में 2 लाख रुपए स्पेंड कर देंगे तो आपको 2000 पे बैक पॉइंट दिया जाएगा, और उसके बाद अगर आपने 1 लाख और स्पेंड कर दिए तो आपको 1000 एक्स्ट्रा पे बैक पॉइंट और दिया जाएगा। ऐसे करके आप जितना भी स्पेंड करते जाएंगे अप टू 10 लाख आपको 1000 करके पे बैक पॉइंट मिलता जाएगा। लेकिन 10 लाख के ऊपर अगर आप स्पेंड कर देंगे तो उसके बाद आपको कोई रिवॉर्ड पॉइंट नहीं दिया जाएगा। 10 लाख तक को ही आपको जो है ये माइलस्टोन बेनिफिट मिलता जाएगा। और हालांकि इसका जो एनुअल फ़ी है वो तो 1,50,000 स्पेंड करने पर ही आपका वेव अप हो जाएगा। तो ये कार्ड काफ़ी अच्छा कार्ड है। अगर आप 500 रुपीज़ फीस देकर भी लेंगे तो भी ये कार्ड अच्छा है, लेकिन बेस्ट नहीं है। इससे भी बेहतर कार्ड 500 रुपीज़ के रेंज में अवेलेबल है, जैसे कि एक्सिस बैंक फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड, एक्सिस बैंक एज क्रेडिट कार्ड। उनका जो रिवॉर्ड सिस्टम है वो इस कार्ड से बेहतर है। लेकिन ये जो कार्ड है ना, ये ज़्यादातर प्री अप्रूव्ड ही मिलता है लोगों को। मुझे भी ये कार्ड प्री अप्रूव्ड ही मिला है और लाइफ टाइम फ्री मिला है। मुझे इसके लिए ना तो कोई ज्वाइनिंग फ़ी लगा है, ना ही कोई एनुअल फ़ी। आप देख सकते हैं कि इस एरिया में कोई भी फ़ी मेंशन नहीं किया गया इस कार्ड का, यानी ये कार्ड जो है लाइफ टाइम फ्री है। मुझे आई मोबाइल में ऑफ़र शो हुआ था इस कार्ड का, तो उसमें भी ये लाइफ टाइम फ्री ही दिखाया गया था। तो ये कार्ड मैं ज़िंदगी भर ऐसे ही फ्री में ही यूज़ कर सकता हूँ, मुझे कोई इसके लिए एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना पड़ेगा, चाहे मैं कितना भी स्पेंड करूँ। हालांकि सारे बेनिफिट्स इस कार्ड का मुझे मिलता रहेगा, जैसा एक पेड कस्टमर को मिलता है वही सेम बेनिफिट मुझे भी मिलेगा। तो यही है ICICI बैंक कोरल क्रेडिट कार्ड, इसके सारे फ़ायदे। और इसके अलावा इसका और भी कुछ फ़ायदा है, जैसे जैसे मैं इस कार्ड को यूज़ करता जाऊँगा तो मुझे पता चलता जाएगा, तो मैं आपको अपडेट करूँगा। तो ये वीडियो मेरा यही ख़त्म होता है। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।